नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज 4 बड़े मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहले अंकिता के अदृश्य दुश्मन का खुलासा करेंगे, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसके बाद गोलजू के दरबार में क्यों पहुंचे अंकिता के माता पिता, पूरी खबर थोड़ी देर में। हरीश रावत ने इशारों में वीआईपी का नाम बता दिया। किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हरीश रावत और आगे क्या होगा अंकिता केस में, ये देखने की बात होगी कि आगे किस तरफ ये मुद्दा, ये केस जा सकता है। तो वीडियो में इससे पहले आगे बढ़े, आप सभी लोगों से अपील, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि राष्ट्र नीति उत्तराखंड की ताकत आप सभी लोग हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टॉपिक पे, अंकिता का अदृश्य दुश्मन कौन है। दोस्तों, आपने देखा होगा हमारे देश में मीडिया का एक वर्ग है जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है। ये लोग कभी भी सरकार के खिलाफ कोई खबर नहीं दिखाते। आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप जान के आश्चर्य में रह जाएंगे कि पिछले 15 दिनों में किसी भी उत्तराखंड की लीडिंग मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी खबर नहीं है। किसी भी नेशनल मीडिया में अंकिता के बारे में कोई खबर नहीं है। क्या ये एक गंभीर सवाल पैदा नहीं करता इन मीडिया में बैठे हुए हुक्मरानों पे? प्रश्न नंबर 1 जो आज हर कोई पूछ रहा है, हर कोई उठा रहा है। इसके बाद दूसरी आज हम जो बात चर्चा करने जा रहे हैं, गोलजू के दरबार में माँ बाप। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं इस बात पे कमेंट जानना चाहूँगा, आप इस गोदी मीडिया की चालों से, हरकतों से संतुष्ट हैं या दुखी हैं? कल अंकिता के माता पिता इंसाफ की लड़ाई के लिए जो गोलजू देवता हैं उनके दरबार में गए। दोस्तों, कहा जाता है कि जो गोलजू हैं वो न्याय के देवता हैं। भले ही अदालतें इंसाफ देने में कहीं पीछे हट जाएं, लेकिन गोलजू के अदालत में इंसाफ देने में कभी देर नहीं होती। ये बात हमारे उत्तराखंड में बहुत कही जाती है। तो उनके इस मंदिर में जाने के कई सारे मतलब और कई सारे अर्थ हैं, क्योंकि अगर न्याय उन्हें पुलिस से, एसआईटी से और कोर्ट से मिल जाता तो निश्चित तौर पर उन्हें भगवान की शरण में, न्याय के देवता की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सिस्टम के लिए भी एक सोचने की बात है, एक हैरत की बात है। आज बात करते हैं आपके अपने अगले मुद्दे, हरीश रावत ने वीआईपी के बारे में क्या खुलासा किया है। दरअसल हरीश रावत साहब वीआईपी के बारे में एक बात बोल गए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट साझा की और इस पोस्ट में हरीश रावत साहब ने एक कविता लिखी और उस कविता का जो लब्बो लुबाब था, कविता तो मुझे याद नहीं, लेकिन उस कविता का जो लब्बो लुबाब था उसमें किसी पॉलिटिकल लीडर की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जो उस कविता का जिस्ट निकला, जो लब्बो लुबाब निकला, जिसके कारण अंकिता की मर्डर कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो ये बात यहाँ पर सामने आई है। अब हरीश रावत साहब को अगर ये बात पता है तो हम उनसे अपील करते हैं कि वीआईपी का नाम पता चलना चाहिए। इससे पहले पुष्पदीप ने भी वीआईपी के नाम की बात की थी। खैर, इसके बाद अगर हम आगे बात करें इस केस में आगे क्या होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कड़ी इस केस की, जिसे सब जानना चाहते हैं कि इस केस में आगे की राह क्या होगी। देखिए दोस्तों, अभी क्योंकि एक मामला सीबीआई को लेकर के ये जो है हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसका फाइनल डिसीजन अभी नहीं आया है, बात नंबर 1। दूसरा जो यहाँ पर पॉइंट है कि इस केस में अगर एक बार चार्जशीट फाइल हो जाए, और चार्जशीट फाइल कब होगी, चार्जशीट फाइल कब होगी, जब ये हाई कोर्ट का जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं हम कहें कि हाई कोर्ट से जब डिसीजन आ जाएगा कि वीआईपी कौन है, ये एसआईटी ढूंढे या इस केस में सीबीआई को लेके आया जाए,
तो उसके बाद तब चार्जशीट फाइल हो सकेगी। और इसके बाद जो चार्जशीट के बाद है ट्रायल कोर्ट में ये केस चल सकेगा। अब एक बात और यहाँ पे सुनने में आ रही है कि हाल फिलहाल श्रद्धा केस में जैसे आपने देखा है कि आफताब का नार्को टेस्ट हुआ है, जनता के एक हलके में पुलकित के भी नार्को टेस्ट करवाने की बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आई है। अब इस मुद्दे पे अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस बारे में आप जरूर बताइएगा। तो ये आज के 4 अपडेट थे, इन 4 अपडेटों पे हमने बात करी। चैनल पर आप पहली बार हैं तो आप लोगों से अपील कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारी ताकत है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। सत्य तथ्यपरक, सबसे सटीक विश्लेषण केवल राष्ट्रनीति उत्तराखंड पर।